ऑफ कोर्स वी हैड अ गाला टाइम एंड इट वाज फन एंड मेरे लिए जो 5 हफ्ते इनके साथ थे आई थिंक दे मस्ट बी द मोस्ट मेमोरेबल days that I've spent and I'm very glad that I have friends like these for life. ओके गौरव, आप क्या बोलोगे? मेमोरेबल डेज कौन से हैं? आप क्या बताना चाहोगे अपने फैंस को, व्यूअर्स? एक ऐसा शो जिसको आप 5 या 6 या 7 बार मना कर चुके हो, फिर जाते हैं तो मन में थोड़ा सा एक दुविधा होती है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, और जाते ही ऐसे दोस्त बन गए, बहुत आसान हो गया और ऐसा लगा बहुत सारे कोइंसिडेंसेस। मुझे लगा अच्छा मुझे इसी सीज़न में शायद आना था, क्योंकि एक स्कूल से सीनियर हैं, एक कॉलेज से मेरे दोस्त बन गए, बड़ी भाइयों वाली फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बट यू नो, अगर आप मेमोरेबल मोमेंट की बात कर रही हैं तो मेरे लिए एक टास्क था जिसका नाम था राजा और रंक। उसको जीतना, उसको करना, उसको जीतना, और उसके बाद जो एक उन्होंने जीत अनाउंस करने के लिए क्लिप दिखाई थी, तो हमारा एक स्पॉन्टेनियस मोमेंट था सबका, हैप्पीनेस और विक्टोरियस मोमेंट। हम लोग डांस भी कर रहे थे और आई थिंक दैट फॉर मी इज द सिंबलाइजेस माय जर्नी इन द शो। आल्सो द बेंच। ओके राहुल, आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि 4-5 साल से लगातार मेरे से पूछ रही थी शो के बारे में, और इस साल मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि इंडस्ट्री को लगता था कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ कुछ वजहों से, मतलब एक पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। तो अच्छा हो गया शो के ज़रिए सबने देख लिया कि ये काम कर रहा है और वापस मुंबई में है, और अभी तो मैं खूब सारा काम कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ इस शो का हिस्सा में रहा। मैं खुश हूँ कि गौरव, करण, रोहन, लोपा, ये सब लोग मुझे यहाँ शो में मिले, और मैं ये भी खुश हूँ कि इस शो को एक ग्रेसफुल और डिग्निफाइड वे से मैंने एग्जिट किया। कहीं ना कहीं लोग आपके और बानी की फ्रेंडशिप पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। कल बानी से पूछा गया कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, आपकी और बानी के जो भी फ्रेंडशिप थी, आप क्या बोलना चाहोगे? किसने पूछा? फरा थी, कल जजमेंटल हुआ था एक बार फिर से इनका एक राउंड चला था, उसमें पूछा गया। सवाल पूछा किसने? फरा जी थे। ये सवाल, ये वर्ड्स किसके थे? वर्ड्स टोटली 4 लोग थे, एक पुनीत इसर जी थे, और ये वर्ड्स कंटेस्ट किसी एक कंटेस्ट जी मनु ने बोला था। तो ये इस तरह के लफ्ज़ और इस तरह के ख्यालात जिसके हों, ये सवाल आप उसी से पूछिए, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी अपब्रिंगिंग मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं अपने से नीचे के लोगों का जवाब। होस्ट जो हैं आई थिंक बिल्कुल न्यूट्रली देखते हैं सारा कुछ। हर फ्राइडे यही वो बोलते थे कि यार ये पहला सीज़न है, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। द कॉनोटेशन वाज ऑब्वियसली व्हाट यू जस्ट ब्रॉट अप with regards to whoever might have said it. It's insignificant, it's dirty, I don't know why they said it. It's cheap. And बहुत ही dignified है गौरव, और इनकी दोस्ती टोटली प्लूटोनिक थी, टोटली ट्रस्ट बेस्ड थी। अगर वो किसी को घर में ट्रस्ट करती थी तो इनको करती थी। जब करण एविक्ट हुए तो इनकी एविक्शन पे उन्हें बहुत दुख हुआ। तो ये 2 लोग मैं कहूँगा कि उनके क्लोजेस्ट थे। गौरव जाहिर है ज़्यादा समय के लिए उनके साथ थे, तो उनको जो उनका भी टेम्परामेंट ऊपर नीचे होता था, तो उसमें भी गौरव बहुत उनको हेल्प करते थे। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि इन्होंने उन्हें बहुत हेल्प किया। उनको इन्होंने ही हेल्प किया, उससे पहले इन दोनों ने ही उसको हेल्प किया। तो मुझे तो लग रहा है कि ये बिल्कुल ही अटपटी बात है, क्योंकि होस्ट 2 या 3 फ्राइडेज़ को ऐसा उन्होंने रेगुलरली बोला था कि यार ये ऐसा शो है, इसमें किसी का भी किसी का कुछ भी नहीं हुआ। I totally agree. This is very wrong. अगर ऐसे सवाल पूछना भी कभी कभी बहुत गलत हो जाता है। इट्स वेरी इजी कि एक माध्यम दिया हुआ है, आप उस पर उठ के कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं, एंड समबडी जस्ट टेक्स दैट एडवांटेज ऑफ थिंग्स। पर वो देखिए ऐसा शो है और ऐसा प्लेटफॉर्म है, और वो शायद इसीलिए तो आए। ठीक है, तो क्लैरिफाई कर देते हैं। हाँ, अटेंशन अट्रैक्ट करो, जिस चीज़ के लिए करना है करो, बहुत अच्छी बात है। बट जितना मैं जानता हूँ, मेरी, गौरव की, बानी की जितनी भी बातें हुई, जितना हम लोगों ने हंसी मजाक हम तीनों में भी जितना हुआ है, एज अ ग्रुप भी हुआ है, एक अलग दोस्ती थी, एक अलग समझ थी, एक हम दोनों का उसकी एक तरफ केयरिंग नेचर हो जाता है। आप कैसे अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, क्यों नहीं करें? तो इट्स जस्ट दैट, एंड ही काफ़ी उसने हैंडल किया है उसके टेम्परामेंट को ऊपर नीचे जब होता था। एंड जब हम होते थे तो हम कितना वो करते थे, बैलेंस ऑफ भी करते थे कि यार ये हो गया वो हो गया, बट इट्स जस्ट दैट। वेरी स्ट्रांग वर्ड्स। आई जस्ट लाइक टू ऐड,
बहुत सारे लोग ये बात भूल जाते हैं कि बाहर हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं Yeah. और वो दोस्त अगर कोई आपका दोस्त है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट होता है। यहाँ पर लोग ऐसे बोलते हैं अगर किसी ने ये गलती की तो आपने उसको दोस्त क्यों बनाया, अगर किसी की पर्सनैलिटी में कोई कमी है तो आपने उसे दोस्त क्यों बनाया। दोस्ती हो जाती है और एक बार दोस्ती हो जाए तो आप उन कमियों के साथ उस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं, इनफैक्ट उसको सलाह देते हैं यही दोस्ती उस चीज़ के बारे में। यही आपका फ़र्ज़ होना चाहिए।